मंच पर बैठे सम्माननीय संत समाज, मेरे सामने ऑडिटोरियम में बैठे ब्राह्मण समाज के अग्रणी नेतागण, साथियों, सबसे प्रथम तो मैं इन नौजवान बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि जो प्रयास इन्होंने किया है वो एक कामयाब सक्सेसफुल एंडेवर है। सब लोगों को इन्होंने बोलने का मौका दिया। अब भले ही 10 बजे से चले हैं और 4 बजे हैं, 6 घंटे निकल गए, लेकिन हर किसी को बोलने का मौका मिला, हर किसी को अपने विचार रखने की इजाजत थी। और मैं बहुत ही संयम के साथ सबको सुन रहा था। मेरे से पहले जितेंद्र भारद्वाज ने ये बात कही कि चिंतन, मनन और निर्णय एक संवाद करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए और फिर निर्णय लेने के लिए यह संसद का आयोजन किया गया था। मेरे पास ये बच्चे आए थे कि आपको आना है। जब हम ब्राह्मण समाज में बैठे हैं तो मन की बात खोल के करनी चाहिए। सच्चाई ये है, मेरे मन में संशय थी कि क्या ये कामयाब होगा। इन्होंने प्रयास किया है, 15 व्यक्तियों ने, नौजवान बच्चों ने शुरुआत की और सब कोई जाने माने चेहरे या जाने माने नेता नहीं थे। एक बलबला दिल में था कि समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। आसान है कहना, बहुत आसान है, लेकिन अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, तजुर्बा ये कहता है कि आपको खींचने वाले लोग ज्यादा होंगे, नीचे खींचने वाले, ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। मैंने इनसे कहा भी, मैंने 3 सवाल इनसे पूछे। मैंने कहा भाई लोगों, आपका मुद्दा क्या है? संसद करने जा रहे हो तो किस मुद्दे पे? शास्त्री जी बैठे, मेरे बहुत नजदीक साथी हैं, ये भी आए थे। दूसरा मैंने इन्हें प्रश्न पूछा कि भाई कौन करा रहा है? क्योंकि आमतौर पे मन में होता है कि कोई ना कोई पार्टी या कोई ना कोई व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि मुद्दा हमारा अभी कोई नहीं है, हम तो पता करना चाहते हैं कि आम समाज के लोगों के क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं, उस मुद्दे को लेकर हम आगे कोई निर्णय लेंगे। और जब पूछा कि कौन है, तो इन्होंने कहा कि हम 15 हैं, हम ही करा रहे हैं। और खुशी, मैंने इनको एक क्योंकि जैसे आज मैं आया हूं, ऐसे बहुत से आए हैं। मैं आया हूं 5-6 लोगों के साथ, 2 मेरी गाड़ियां में, 2 में 10 बैठे होंगे या 8 बैठे होंगे, बस यही मेरी है, 10 या 8। ऐसे ही और बहुत से होंगे। कोई भी अपनी मदद करने के लिए इस समाज की दिल से मदद करने के बहुत कम लोग हैं जो आए होंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, पूरी मेहनत जो है इन बच्चों की है जिन्होंने सारा काम किया है। मैंने समझाया, इनको कहा कि एक राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया,
किसी ने उसको कहा कि आपका बच्चा जो बीमार रहता है वो ठीक हो जाएगा अगर आप जो शहर का तालाब है उसको, सारे तालाब को दूध से भर दें। तो शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। बड़ा शहर था कि हर कोई व्यक्ति एक लोटा दूध का उस तालाब में रात को डाल के आएगा। हजारों लाखों लोग थे, तो उसने सोचा कि सुबह तालाब भरा मिलेगा। और जब सुबह उठ के देखा तो तालाब में एक भी लोटा दूध का नहीं था, सारा पानी था। क्योंकि मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा कि भाई सब तो दूध डाल रहे हैं, मैं अगर पानी डाल दूंगा क्या पता चलेगा, तो सबने पानी डाल दिया। तो मैंने इनसे आगाह किया था कि ये मत सोचना कि कोई आपकी मदद बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। और एक बात की शाबाशी देता हूं इनको, मैंने इनसे कहा कि आर्थिक रूप से मदद ले लो, आपको खर्चा करना पड़ेगा। वापस किया, नहीं लेंगे कहते, अपनी हिम्मत से करेंगे। और उस दिन मैंने, उस चीज के बाद मैंने मन बनाया कि वो समागम कितना बड़ा हो या छोटा हो, मैं जाऊंगा जरूर। मैं भी इनकी इस हिम्मत की दाद देना चाहता हूं, इस जज्बे को परवान होना चाहता हूं कि उनके मन में जो बात आई है वो किसी ना किसी दिन समाज के काम जरूर आएंगे। मैं भी इनको जी भर के देख लूं कि ये बच्चे कौन हैं। और आज कुलदीप बस ने कह दिया, मैं नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं, ना मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन जब कोई मेरा नाम लेके बोलेगा फिर मैं चुप नहीं रहता। ऐसा कोई व्यक्ति कहीं भी अगर मेरे नाम को संबोधन करके कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर मैं दूंगा और देता हूं हमेशा। तो कुलदीप ने कहा कि ये 2-3 बार कहा कि ये फंक्शन पता नहीं किसने खराब कर दिया। किसी ने खराब नहीं किया, सबने मेहनत की है और अच्छा फंक्शन है। और हमारे मन में आप लोगों के प्रति, आपके उत्साह के प्रति बहुत सम्मान है, इसको जारी रखिएगा। हमने चिंतन किया है, हमने मनन किया है, लेकिन निर्णय की बात जो है वो यहां नहीं हो सकती। हर किसी ने अब निर्णय लेने की कोशिश की है। अरे भाई, हजारों लोग यहां पर आए हैं, सैकड़ों लोग बोले हैं, ये किसने अधिकार दिया है किसी को कि सैकड़ों बोल रहे हैं, हजारों आए और एक व्यक्ति आके निर्णय लेने लगेगा? अरे संसद है ये, सबकी मर्जी से निर्णय होंगे, जो भी निर्णय होंगे, किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं है। समाज के निर्णय के लिए समाज को इकट्ठा करना, मीटिंग करना, मिलना, जाना, आना, समझना, तब निर्णय लिए जाते हैं। जल्दी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। हां, आप प्रस्ताव पास कर सकते हो, उससे कोई रोक नहीं। जो आपकी चाह है आप प्रस्ताव कर सकते हो और निर्णय बाद में होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अभी हमने चिंतन मनन किया है, भाई निर्णय के लिए समय है। गोष्ठियां करेंगे और समागम करेंगे और मिलेंगे और सुनेंगे और समझेंगे और सही समय पे सही निर्णय लेंगे, ये मेरा मानना है। मेरे को अभी आपने 2-3 भी कहा। देखिए, मैं रामविलास जी को, हैं तो मेरे से छोटे उम्र में, कद में बड़े, रुतबे में भी बड़े, और मैं इज्जत करता हूं इनकी। और मैं जो इन्होंने कहा है कि 40 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है, कर रहे हैं सेवा।
कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं पंडित जी, इन उतार चढ़ाव के साथ हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ना चाहिए। जो जनरल साहब बोल रहे थे कि स्टील के दस्ताने, स्टील के हाथ होने चाहिए और मखमल के ऊपर दस्ताने होने चाहिए, ऐसा ही बनना पड़ेगा। अभी और भी बहुत समय बाकी है। आपने, नवीन भाई ने बच्चा है सपना, नवीन भाई ने कहा, मैं कहना चाहता था, नवीन भाई ने कहा, मुझे अच्छा लगा जुगेश्वर दत्त वाली बात पे जो नवीन भाई ने कहा, तो उसमें शक क्या है? ये तो नहीं कोई कह सकता कि जुगेश्वर दत्त इस देश के ओलंपिक में मेडल जीत के लाया था। ओलंपिक में सबसे बड़ा मेडल जो होता है ओलंपिक्स में होता है। अच्छा पहलवान था तभी लेके आया, अच्छा इंसान भी है। मेरा यह मानना है कि भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए। किसी के बारे में अगर बोला जाए, आपका मनमुटाव हो सकता है, आपकी सहमति हो सकती है, नहीं हो सकती। इट इज नॉट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वंस ही हैड सेड, ईदर यू आर विद मी और यू आर नॉट, ईदर यू आर माई फ्रेंड और यू आर माई एनिमी। यह मतलब नहीं कि आप अगर मेरे दोस्त नहीं तो दुश्मन हैं। तो अगर किसी के कोई भी समस्या है जिसके लिए वो लड़ रहा है, उसकी लड़ाई अपनी जगह ठीक, और अगर उसको उस लड़ाई में सपोर्ट नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अभद्र भाषा का उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। नहीं होना चाहिए, सभ्यता के खिलाफ है। हमारी सभ्यता, देश की सभ्यता पूरी दुनिया में सबसे आगे है, मशहूर है। मैं इसकी बात कर रहा था कि दो मांगें बहुत उभर के सामने आई हैं। एक तो ईपीसीजी की बात है। मैं देख रहा था जहां आ नहीं सके हमारे दीक्षित जी, मेरी उनकी मुलाकात बहुत वर्ष पहले हुई थी। शिद्दत के साथ उस व्यक्ति ने किसी काम को लेकर आगे बढ़े हैं, शायद ही किसी व्यक्ति में इतनी शिद्दत हो सकती है। एक जुनून कि मैंने नौजवानों की नौकरियों के लिए सेवा करनी है। और मैं यहां कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति किसी किस्म के लालच से परे है। आज वो बीमार हैं, नहीं आ सके। अच्छा होता कि आते तो हमें दिशा निर्देश देते। लेकिन जो ईपीसीजी की बात है, भाई ईपीसीजी तो हमें मिल गया था। रामविलास जी, आप भी जानते हैं कि 10% मिला था और 10 में से 9% हमारा होता था। तो 9% एक्स्ट्रा, जनरल में अदरवाइज भी आपको इजाजत थी कि आप ले सकते थे। तो 9% जो मिल रहा था, और जब जुमा जुमा मिलने लगा, कुछ मिला, कुछ 10-20 हजार नौकरियां लगी या कितनी भी, अब कोई कितना भी बोलता रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि जिसने श्रेय लेना है वो बड़ा आके बताएगा। लेकिन जब उसके तहत नौकरियां मिलने लगी तो हर किसी को यह महसूस हुआ कि हां, हमें कुछ मिला है। बहुत देर तक तो नहीं मिली। मैंने भी शुरुआत की, कोशिश की। जब मिला तो मैंने पूरे हरियाणा में घूमकर 432 मीटिंगें भी करी, और जहां जहां मैं गया वहां लोगों ने, कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, और जिन्होंने सुना उन्होंने नहीं समझा, जिन्होंने समझा
उन्होंने आगे इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। उनको लगता था कि ये हो ही नहीं सकता कि आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। मैं उनसे कहता था तहसीलदार से अपना सर्टिफिकेट बनवा लो या एसडीएम से सर्टिफिकेट बनवा लो। मेरा तो यही काम था। राधे श्याम जी, आप तो बैठे हैं, आपने तो मीटिंग भी करवाई थी। मैं तो सिर्फ यही कहने जाता था कि भाई अपने सर्टिफिकेट बनवा लो, आपको नौकरी मिलेगी। कोई बनवाता नहीं था। अगर 10,000 नौकरी निकली तो 1,000 नौकरी उसमें 10% में आई, तो आप हैरान होंगे कि उस 1,000 नौकरी के बदले में 90 या 80 एप्लीकेशन आती थी। बाकी 900 नौकरियां वापस चली जाती थी, कोई लेने वाला नहीं। अब वो 80-90 लग जाते थे क्योंकि उतनी ही लोगों की एप्लीकेशन आई है। ये तो 2-3 साल के बाद पता चला तो मिलने लगी। तो बदकिस्मती हमारी, जब मिलने लगी तो ये नया कानून आ गया जिसमें सबको शामिल किया गया है तो वही ईपीसीजी। ये शुरुआत हरियाणा से हुई, पूरे देश में गई, लेकिन अब इसमें बहुत सारे और लोग आ गए हैं, हमारा हिस्सा कम हो गया है। तो जब हम बार बार जो बात कहते हैं कि पुराना ईपीसीजी लागू करवा दो, तो करवा दो ना रामविलास जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। आपका जो मन में चाह है, जो आपकी इच्छा है पूरी होगी, भगवान के परशुराम करेंगे। आप करवा दो इसको। मेरे बस की तो है नहीं भाई, साफ सी बात। मैं कैसे करवा सकूं? पार्लियामेंट का पास हुआ कानून है ये। मैं झूठ बोलूंगा अगर आपको कोई भी दिलासा दूंगा, जब मैं आपको कहूंगा यस हो सकता है, मेरा ऐसा वकार नहीं है कि मैं झूठ बोलूं इस बात पे। ये पार्लियामेंट का पास हुआ कानून है, मैं इसके ऊंचे, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं दखलंदाजी कर सकूं। दूसरी बात, ये जब ईपीसीजी बनी है, आपको शायद फिर पता होगा, रामविलास जी को तो पता होगा, एक दिन असेंबली का सेशन एक्सटेंड करवाया था क्योंकि एक ही बिल आ रहा था जिसमें 10% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन हमें नहीं, किसी और को मिल रहा था। और इसके ऊपर इतराज भी किया, एक्सटेंड करवाया सेशन। उसके बाद दूसरे दिन जब एक्सटेंशन वाले दिन दोनों बिलों को लाया गया तो दोनों को आरक्षण मिला। धौली की जमीन की बात करी, जितेंद्र भारद्वाज बैठे साथ काम करते थे, मिली जमीन बहुत लोगों को। यहां तक कि अगर आप कानून देखेंगे तो कानून में उसके सिविल कोर्ट्स में जाने की इजाजत नहीं है। अगर आपको धौली की जमीन मिल गई है, क्या था, 500 रुपए देने हैं और आपको उस जमीन, अगर आप उस पर काबिज हैं और आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम है, तो भाई आपको वो जमीन 500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपके नाम हो जाएगी। कई हजार परिवारों को उसका फायदा हुआ और कुछ हजार परिवार रुके रह भी गए। कुछ कानूनी त्रुटियां आई, लेकिन सबको नहीं हुआ, कुछ को अभी रहता है। यह हमारी मांग है कि आप ये नाते नहीं कर, कोई ये नहीं कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमारा काम है, हमें बोलना है, करवाना है। जहां कोई सरकार काम करती है, हम अच्छा है, अच्छा काम है तो हम अच्छा बोलेंगे। जहां हमारी मांग है हम बोल लेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति नवीन भाई बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन मेरा एक मानना है कि हमारे भगवान हैं, उनकी मूर्तियां चौक पे नहीं लगनी चाहिए। वो मैं मान लिया, आपका मैं समझता हूं, आपके नहीं मालूम। कई जगह पे हम जाते हैं तो बोलते हैं कि जी उनके चौक में मूर्ति के साथ सहमत नहीं हूं,
ना तो छतरी है ऊपर, ना खड़े हैं ऊपर, पता नहीं कौन पक्षी आके बैठेगा, कौन ध्यान रखेंगे। माई सेल्फ इन द संसद लगाएंगे। और 10 साल हो गए, 10 वर्ष पुरानी बात है। एक और एक मांग रखी थी कि मैं लीड कर रहा था, के लेके पुलिस वाले बाद में बाहर जाके छोड़ दिए। इंटरव्यू और 6 घंटे 8 घंटे बैठे, 8 घंटे में आठों की 48 480 मिनट बनते हैं, और 480 मिनट और 2000 बच्चे की इंटरव्यू लेनी है तो 1 मिनट का चौथा हिस्सा आता है इंटरव्यू के लिए, अगर कैलकुलेशन ऑफ टाइम की जाए तो चौथे हिस्से मिनट में तो 15 सेकंड ही हुए ना। तो 15 सेकंड की मीटिंग इंटरव्यू में आप क्या पूछ लोगे बच्चे से, क्या आप समझ लोगे उसको? तो उसमें सिर्फ पूछा ही ये जाता था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, और तुम्हारा सरनेम क्या है, और फैसला हो जाता था, फैसला हो जाता था। तो इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने के लिए हमने वो घेराव किया था। मौजूदा सरकार ने ये इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया है 2 श्रेणियों पे। ये तीसरी और चौथी श्रेणी के जो होती थी इंटरव्यू, वो खत्म हो चुकी है। अब उन इंटरव्यू के साथ उनकी एडमिशन क्या बोलते, सिलेक्शन नहीं होती। तो ये सिस्टम भी खत्म हुआ है। दिस इज ए स्टेप इन द गुड सेंस, बिगिनिंग ऑफ फॉर ए गुड थिंग। तो मेरा मानना है कि मिलजुल के बात करेंगे कि और जगह भी हो, पारदर्शिता भी हो। पहले से महसूस है, पहले से फर्क तो है, लेकिन साथ साथ ये फिलॉसफिकली बातें किए जाएंगे हम कि ये हो वो हो, चलो देखेंगे कराएंगे हो जाएगा। साथ साथ एक बात जरूरी है कि अगर पास करना है तो हमें ये पास करना है कि रोजगार के प्रदेश में जरिए तलाश किए जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। प्राइवेट इदारों में जो नौकरियां, मैंने बहुत 10 साल पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि प्राइवेट इदारों में जो नौकरियां हैं उनको हरियाणा के रहने वाले बच्चों को ही दिया जाए, और जो सरकारी नौकरियां भी भरी नहीं गई हैं उनको जल्दी से भरा जाए, और जो बच्चों को ईपीसीजी में नौकरी मिल चुकी है और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। और भाई जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो हमारे बच्चे, हमें कोई ऐसा नहीं, अभी हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने बहुत अच्छे से व्याख्यान सारी बात बताई थी और अच्छा कहा, और कहा सुनी थोड़ी बहुत अगर संसद में होती है, इट्स ए हेल्दी ट्रेडिशन। तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे बड़े अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में आज संसद में जो चर्चाएं हुई हैं वो सराहनीय हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता दिखाती हैं।
जो प्रयास किया गया है, हमारे बच्चों ने जो प्रयास किया है, उन सबको इस बात की बधाई है। और हम इस संसद को किसी ना किसी रूप में जिला लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक लेकर जाएंगे और जो फैसले हैं सही टाइम पे, जैसे मैंने कहा, ये मेरा कहना है, बाकी फैसले आप करना, कि हर फैसला सही टाइम पे, जैसे हम स्क्वायर करते हैं और क्यूब करते हैं, ए स्क्वायर और ए क्यूब, अब 3 क्यूब करते हैं तो 9 हो जाता है, 3 स्क्वायर करते हो तो 9 हो जाता है, 3 इंटू 3, और 3 क्यूब करते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता है, 27 हो जाता है। तो भाई उस हिसाब से ही चलेंगे, बढ़ाना है इसको, जैसे जैसे इसी तरह बढ़ाएंगे, इसी तरह फैसले करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।